जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो सदियों से एक भूगोल, एक इतिहास और हजारों रिश्तों से जुड़ा हुआ था, उसे सिर्फ कुछ कागजों पर खींची गई लकीरों से दो हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन सवाल यह है, भारत का बंटवारा आखिर हुआ क्यों? क्या अंग्रेजों ने अचानक भारत छोड़ने का फैसला किया था? क्या कांग्रेस के पास बंटवारे को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था? क्या जिन्ना का पाकिस्तान का सपना ही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी? और सबसे बड़ा सवाल है, माउंटबेटन प्लान आखिर था क्या, जिसने भारत और पाकिस्तान के जन्म का रास्ता साफ कर दिया? आज आरबीएस सरकार पर हम जानेंगे माउंटबेटन प्लान की पूरी कहानी, बिना किसी एक पक्ष को हीरो या विलन बनाए हुए। दोस्तों, 1940 के दशक तक आते आते ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारत पर शासन करना पहले जैसा आसान अब नहीं रह गया था। दूसरे विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की आर्थिक और राजनीतिक ताकत को काफी कमजोर कर दिया। भारत में आजादी की मांग लगातार तेज हो रही थी। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन अब हो चुका था। इंडियन नेशनल आर्मी और सुभाष चंद्र बोस ने भी ब्रिटिश शासन के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी की थी, और युद्ध के बाद ब्रिटेन के सामने एक स्पष्ट और साफ सवाल था, भारत को आखिर कितने समय तक रोका जा सकता है? 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आई और क्लीमेंट एटली सरकार में प्रधानमंत्री बने। अब भारत को सत्ता हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ाने का फैसला और तेज हो गया। फरवरी 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐलान किया कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत में सत्ता का हस्तांतरण कर देगा। लेकिन इसके बाद कहानी में एक बड़ा बदलाव आया। भारत के आखिरी वायसराय के रूप में नियुक्त हुए लॉर्ड लुईस माउंटबेटन। माउंटबेटन मार्च 1947 में भारत पहुंचे। उनका काम था भारत में सत्ता का हस्तांतरण करना और बढ़ते राजनीतिक संकट का समाधान निकालना। लेकिन उस समय भारत का राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण था। कांग्रेस एक मजबूत और एकीकृत भारत चाहती थी। मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग पर अड़ी हुई थी और हिंदू मुस्लिम हिंसा कई इलाकों में फैल चुकी थी। माउंटबेटन के सामने चुनौती थी एक ऐसा समाधान निकालना जिसे कम से कम प्रमुख राजनीतिक पक्ष स्वीकार कर सकें। और फिर आया 3 जून 1947। दोस्तों, माउंटबेटन ने भारत के राजनीतिक नेताओं के सामने सत्ता हस्तांतरण की योजना रखी। इसी को इतिहास में कहा जाता है 3 जून प्लान या माउंटबेटन प्लान। इस योजना के तहत ब्रिटिश भारत को विभाजित करने का रास्ता स्वीकार कर लिया गया। पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं को विभाजन के सवाल पर अलग अलग क्षेत्रों में मतदान करना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम का प्रावधान था। सिलहट में भी रेफरेंडम कराया जाना था। और अगर विभाजन होता है तो भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग डोमिनियन के रूप में सत्ता हस्तांतरण किया जाना था। सबसे महत्वपूर्ण बात, ब्रिटेन अब भारत को एक लंबे संक्रमण काल में रखने की बजाय सत्ता हस्तांतरण को बहुत तेजी से पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, कांग्रेस ने विभाजन स्वीकार क्यों किया? कांग्रेस के नेता लंबे समय से अखंड भारत की बात कर रहे थे, लेकिन 1947 तक परिस्थितियां बहुत बदल चुकी थी। हिंसा बढ़ रही थी। कांग्रेस नेतृत्व को डर था कि अगर सत्ता हस्तांतरण फिर टल गया तो देश और ज्यादा अराजकता में जा सकता है। एक दूसरा बड़ा कारण था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच सत्ता साझेदारी को लेकर गहरा राजनीतिक गतिरोध चल रहा था। कई नेताओं को लग रहा था कि विभाजन स्वीकार करके कम से कम एक स्वतंत्र भारतीय राज्य को जल्द से जल्द स्थापित तो किया ही जा सकता है। एक फैसला आसान नहीं था। जितना हमें यह फैसला सोचने और देखने में आज आसान लगता है, वह आसान उस समय नहीं था। यह खुशी का फैसला नहीं था। यह एक बेहद कठिन राजनीतिक परिस्थिति में लिया गया कड़ा फैसला था। कभी कभी इतिहास में फैसले अच्छे और बुरों के बीच नहीं होते, बल्कि दो बेहद मुश्किल विकल्पों के बीच होते हैं। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लगातार मजबूत कर रही थी। 1940 के लाहौर रिवॉल्यूशन के बाद पाकिस्तान की मांग भारतीय राजनीति का केंद्रीय मुद्दा बन गई। 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की।
इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक दूरी और बढ़ गई। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने एक संयुक्त भारत का विकल्प देने की कोशिश की, पर वह योजना अंततः सफल नहीं हो सकी। इसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ती गई। 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के बाद कलकत्ता सहित कई क्षेत्रों में भयानक सांप्रदायिक हिंसाएं हुई। इसके बाद हिंसा का असर दूसरे क्षेत्रों तक जा पहुंचा। 1947 आते आते विभाजन अब केवल राजनीतिक बहस नहीं रह गया था, बल्कि वह जमीन पर दिखाई देने लगा था। सबसे बड़ा बदलाव तो तारीखों से हम समझेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, ब्रिटिश सरकार ने पहले सत्ता हस्तांतरण की अंतिम समय सीमा जून 1948 रखी थी, लेकिन माउंटबेटन के आने के बाद सत्ता हस्तांतरण को बहुत जल्दी करने का फैसला लिया गया। अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान का डोमिनियन 14 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आ गया। लेकिन इतनी जल्दी की गई प्रक्रिया की कीमत भी बहुत बड़ी थी। पंजाब और बंगाल की सीमाओं को तय करने के लिए रेड क्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया और रेड क्लिफ लाइन ने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। अब कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा शुरू होता है। भारत का विभाजन सिर्फ नक्शे पर खींची हुई रेखा नहीं थे। लाखों लोग अपने घर छोड़कर दूसरी तरफ जाने को मजबूर हो गए। परिवार बीच से बिछड़ गए। लोगों ने अपने घर, अपनी जमीनें, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दी। ट्रेनें शरणार्थियों से भर गईं। कई लोग कभी अपने घर वापस जा ही नहीं सके। विभाजन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में भारी जनहानि हुई। इतिहासकारों के अनुमान अलग अलग हैं, लेकिन विभाजन से प्रभावित लोगों की संख्या करोड़ों में थी और मृतकों की संख्या के अनुमान भी काफी अलग अलग मिलते हैं। इसीलिए किसी एक संख्या को अंतिम सत्य बताने की बजाय यह समझना ज्यादा बेहद जरूरी है कि 1947 का विभाजन आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े मानवीय विस्थापनों में से एक था। अब हम आते हैं असली सवाल पर। तो क्या माउंटबेटन अकेले भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थे? इतिहास इतना सरल नहीं है दोस्तों। विभाजन के पीछे कई वर्षों के राजनीतिक मतभेद थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थीं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक संघर्ष थे। अलग अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग थी। सांप्रदायिक तनाव था और 1946-47 की हिंसा थी और ब्रिटिश सत्ता के जल्द से जल्द भारत से निकलने का फैसला। ये सभी जो हमने बिंदुवार चर्चाएं की, ये कारण में आते हैं जिस कारण में से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। कहते हैं कि माउंटबेटन प्लान ने इन परिस्थितियों के बीच विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण का रास्ता तय किया। इसलिए इसे समझने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने के बजाय पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है। आज भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हैं। सीमा के दोनों तरफ रहने वाले करोड़ों लोगों की अपनी अपनी यादें और कहानियां हैं। लेकिन 1947 हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। नक्शे पर खींची गई एक रेखा सिर्फ जमीन को नहीं बांटती, कभी कभी वह परिवारों की यादों को भी बांट देती है। इसलिए इतिहास को सिर्फ परीक्षा में नंबर पाने के लिए मत पढ़िए। इतिहास हमें यह समझने के लिए पढ़ना चाहिए कि आज हम जहां खड़े हैं वहां तक पहुंचे कैसे। और शायद इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है, गलतियों को दोहराने से बेहतर है उनसे सीखना। अगर आपको ऐसी इतिहास की कहानियां पसंद हैं जहां सिर्फ तारीखें नहीं बल्कि पूरी कहानी समझाई जाती है, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं आपके अनुसार भारत के विभाजन का सबसे बड़ा कारण क्या था। और अगर आप चाहते हैं आरबीएस सरकार पर ऐसे ही फैक्ट बेस्ड और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल स्टोरीज लगातार आती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं हूं आपके साथ आरबीएस सरकार। ज्ञान से सोच बदलो और सोच से भविष्य। मिलते हैं अगली कहानी में। बाय।